हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। अजीब दास्तां में लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रूम में आती है और अक्ष जो है उसको कंसोल करती है, श्रुति को काफ़ी देर तक कंसोल करने के बाद दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग श्रुति उठती है और देखती है कि अक्ष थोड़ा अनकम्फर्टेबली सोए हुए थे, बहुत कम अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे। तो वो धीरे से उठ जाती है और उनको सही करती है बेड पे और फिर नीचे चली जाती है। आज ना फ्रेश होती है ना कुछ और करती है, सीधे नीचे जाती है और जाते ही जेनिफर के रूम में देखती है तो जेनिफर सोई हुई होती है। कहती है, यार ये सपना नहीं था, ये हकीकत थी सच में। यार ये तो गलत है ना, क्यों आई है ये यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे पता है वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बट स्टिल मैं अपने डर का क्या करूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे मेरा डर कैसे निकालना चाहिए। आई नो ही लव्स मी, बट स्टिल यार। तो वो यही सोच रही होती है और फिर वो धीरे से मुड़ती है तो देखती है पीछे मम्मी खड़ी होती हैं। तो कहती है कि मम्मी आप, तो कहती है मैं तो हूँ, तुम बताओ तुम इतनी सुबह सुबह जेनिफर के रूम के आगे क्या कर रही हो। हाँ, कहती कुछ नहीं मॉम, बस चेक करने आई थी, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। कहती नहीं बेटा नहीं, अच्छे से जानती हूँ मैं तुमको, बताओ क्या बात है, क्या चेक करने आई थी। कहती है मॉम अब आप मत रो। तो कहती है अरे हुआ क्या है, कल से मैं देख रही हूँ तुम जेनिफर को जब जब देख रही हो तुम्हारा मूड ख़राब हो रहा है। क्या बात है, बताओगी कुछ? कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, क्या क्यों इतनी परेशान हो, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या हो गया है? बोलो। तो कहती है मॉम पता नहीं क्यों जेनिफर को लेके मैं बहुत इनसिक्योर हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये आई है अक्ष को मुझसे छीन लेगी। तो उनकी मॉम हंसती हैं और कहती हैं पागल हो तुम अपने प्यार पे भरोसा नहीं है तुम्हें। कहती है बट इसके ऊपर नहीं है ना, प्रॉब्लम तो यही है कि मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं है, उनके ऊपर भी है और अपने ऊपर भी है, बट इसके ऊपर नहीं है। तो मैं क्या करूं बताइए, सारी मेरी गलती है। इनको क्या ज़रूरत थी इसको एड्रेस देके यहाँ बुलाने की। कहते हैं देखो जो भी है जैसा अब तो है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जस्ट स्टे एंड काम, ओके। और उस पे भरोसा करो ना, अगर उस पे भरोसा है तो किसी चीज़ का डर ही नहीं है, और अगर उस पे भरोसा ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें हर एक चीज़ में यही नज़र आएगा। ट्रस्ट करो, अपने प्यार पे यकीन रखो, कुछ ऐसा करो कि तुमसे नज़र ही ना हटे उसकी। हाँ, सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द रहे, किसी और की तरफ नज़र जाए ही ना। किसी और को लेके इनसिक्योर होने से अच्छा तो बेटा यही है कि खुद इतने सिक्योर हो जाओ, खुद की सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दो कि इंसान चाह के भी अपनी बाउंड्री पार ना कर पाए। तो फिर श्रुति बोलती है आप सही कह रहे हो मॉम, मुझे ना ज़्यादा इनसिक्योर होने से ज़्यादा अच्छा ये है कि मैं पूरी तरह सिक्योर हो जाऊँ। तो वो कहती है ठीक है मॉम,
मैं भी फ्रेश होके आती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। तो कहती हैं ठीक है। फिर श्रुति वहाँ से ऊपर चली जाती है। वो रूम में, श्रुति ऊपर रूम में आती है, देखती है कि अक्ष अभी भी सो रहे होते हैं। तो जाके फटाफट शावर लेती है, फ्रेश होती है और बाहर आती है। वो अक्ष की तरफ देखती है तो उसे अक्ष पे बड़ा प्यार आता है। कहती यार मैंने कल से इनका मूड खराब कर रखा है। कसम से कितने क्यूट लगते हैं ना सोते हुए। हाय, ऐसे सोते रहे ना तो कितने अच्छे लगते हैं। उठते ही तो इनके उधम चालू हो जाते हैं, शरारत, पता नहीं कौन से कीड़े इनके अंदर रेंगने लगते हैं। तो ये कह के वो उनकी तरफ देखती है और फिर रेडी होने लगती है। तो अपने बालों को झटकती है जोर से, तो बालों का सारा पानी अक्ष के ऊपर आके गिरता है और अक्ष की नींद टूट जाती है। वो कहते हैं कि यार क्या है, ये बालों को उधर भी तो करके ड्राई कर सकती हो ना, सोने दो। तो श्रुति कहती ओहो, पहले तो इन बालों के पानी से बड़ा रोमांस आता था, बड़ा अच्छा लगता था आपको, और अब इरिटेशन हो रही है। कहते हैं यार नींद आ रही है, सोने दो। तो श्रुति अपना सारा काम छोड़ के अक्ष के पास आती है बिल्कुल, और अक्ष के पास आके वो अपने बालों को अक्ष के फेस पे डालती है। तो अक्ष जोर से बालों को पीछे करते हैं, कहते हैं यार प्लीज़ सोने दो, और कह के अपने मुंह पे चादर डाल देते हैं। तो श्रुति जोर से चादर खींच देती है, कहती क्या है, और उन्हें अपनी तरफ टर्न करती है, अपने बालों को फिर से उनके फेस पे डालती है। अक्ष कहते हैं यार देखो सोने दो प्लीज़, निन्नी आ रही है बहुत जोर की, प्लीज ना, सोने दो ना। तो कहती है कि कोई सोना होना नहीं है, जब से आए हो यूएसए से तब से सोना है सोना है सोना है सोना है सोना है। दिमाग खराब हो गया है क्या, भांग की गोली खा के आए हो क्या? तो अक्ष कहते हैं यार प्लीज़ सोने दो ना, बच्चा सोने दो, निन्नी आ रही है, बहुत जोर की निन्नी आ रही है। कहती बहुत जोर का टॉयलेट आता है। कहता तो मेरे को नहीं आ रहा, मेरे को जोर की निन्नी आ रही है, मुझे सोने दो बस। तो वो फिर से उल्टी होके सो जाती है। तो श्रुति जो है वो धीरे धीरे उनकी टी शर्ट के अंदर से अपना हाथ डालती हैं और टिकलिंग करने लगती हैं उनकी बॉडी पे। तो अक्ष कहता है बाबू प्लीज़ मत करो ना, सोने दो ना। तो श्रुति कहती है यार बेबी इतने रोमांटिक मूड में है और पति को सोना है, कितनी नाइंसाफ़ी है। तो अक्ष कहता है अगर पति मूड में आ गया ना तो फिर बीवी को भागना होगा, सिर्फ काम 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 करना होगा। तो क्यों मेरे अरमानों को जगा के उनका गला दबाने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे सोने दो। ये कह के वो फिर से जो है सो जाती है। श्रुति कहती है ये ऐसे नहीं मानेंगे। तो वो उनके ऊपर आके बैठती है क्रॉस लेग करके, और अक्ष कहते हैं आए हाय मज़ा आ गया यार सच में। श्रुति कहती क्या, मुझे लगा आपको पेन होगा। कहती है मेरे ऑलरेडी पेन हो रहा था कमर में, तुम बैठ गई ना तो हमसे चैन सा मिल गया। लेकिन पूरा वजन मत डालना श्रुति, पूरा वजन मत डालना, उठ जाऊंगी मैं। तो श्रुति उनके बैक पे मारती है जोर से, कहती क्या है हमेशा जब देखो तब टीज करते रहते हो। तो कहती है कि अब ये गुस्ताखी तो तुमसे ही कर सकते हैं ना, और किससे करेंगे। तो श्रुति कहती है यार हद नहीं हो गई आपकी, जाइए यार मैं जा रही हूँ, हटिए। मैं तो सोच के आई थी कि कुछ मोमेंट क्रिएट करेंगे, बट आपने तो सब, हटो यार। ये कह के वो उठने लगती है, तभी अक्ष पलट जाते हैं और वो सीधे हो जाते हैं। अब श्रुति वैसे ही होती है क्रॉस लेग के साथ, बट इस बार अक्ष सीधे होते हैं और वो श्रुति
उसके नेक में हाथ डालते हैं और उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो श्रुति कहती है नो 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 नो, मुझे बहुत सारे काम है। अक्ष कहता है देखा, बोला था मैंने सच में बोला था कि यही करोगे तुम, ठीक है? तुम उठ जाओ और जाओ, चलो जाओ काम करो। तो श्रुति कहती है इतनी नाराजगी, कहती है आप काम ही ऐसे करती हैं, क्या करें? हाँ, अच्छे खासे सोते हुए इंसान को उठा दिया और जिस चीज़ के लिए उठाया उसी चीज़ के लिए मना कर रही हो तो गुस्सा तो आएगा ना, जायज़ सी बात है। पागल कर रखा है तुमने। तो श्रुति कहती है अच्छा सच में मैंने पागल कर रखा है आपको? तो कहती है हाँ ना, अपने प्यार में पागल ही तो किया हुआ है। कहते अच्छा, और वो अपने बालों को धीरे धीरे अक्ष के फेस पे फिर से अक्ष फिर से परेशान होने लगते हैं इस तरह से। इस बार दूसरे तरीके से इरिटेट नहीं हो रहे होते, बल्कि दिल के अरमान जाग रहे होते हैं। तो श्रुति को पकड़ के और उसके होठों पे अपने होठ रख देते हैं। श्रुति कोशिश करती है छूटने की, तो उसके दोनों हाथों को पकड़ के उसको बेड पर लिटाते हैं, खुद उसके ऊपर आते हैं और दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं उसके टाइटली और उसे किस करने लगते हैं। धीरे धीरे किस करते करते हुए वो उनके नेक की तरफ आते हैं, उनके नेक पे किस करते हैं। श्रुति कहती है अक्ष प्लीज़ यार, अक्ष ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, मॉम वेट कर रही होंगे। कहती है चुप हो जाओ, समझ में आया? मैंने बुलाया था, नहीं बुलाया था ना, अब नहीं छोड़ने वाली मैं। तो कहती प्लीज़ 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 ना, बाद में पक्का, आज तो आप ऑफिस नहीं जा रहे हो ना? कहती हाँ तो कहती तो बाद में ना, पक्का ब्रेकफास्ट के बाद, पक्का प्रॉमिस। तो कहती है पक्का कि हाँ पक्का 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 वाला प्रॉमिस, अभी नहीं, देखो मॉम वेट कर रही है ना प्लीज़। तो अक्ष कहता है तो क्यों आई थी यार, हद नहीं करती हो? तो ये कह के अक्ष उन्हें छोड़ देते हैं और उनके ऊपर से हट जाते हैं। कहते जाओ यार हटो। तो श्रुति कहती हाय गुस्सा क्यों आ रहा है इतना? कहते तो क्या करूं, मैंने कहा था ऐसे करने को, फिर भी तुम ऐसे करती हो मेरे साथ हमेशा। कहती तो बोल तो रही हो ना ब्रेकफास्ट के बाद पक्का 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 वाला प्रॉमिस। बाबू प्लीज मान जाओ ना, ऐसे गुस्सा नहीं करता है ना। तो अक्ष कहता जाओ यार। तो श्रुति उनके नेक पे किस करती है और हल्की सी बाइट कर लेती है। तो अक्ष कहता है यार देख लो फिर तुम मुझे परेशान कर रही हो। तो कहते हैं कि हाँ तो हक है मेरा, करूँगी मैं परेशान, कर लो आप क्या करोगे। तो तभी जो है डोर पे नॉक होता है। तो श्रुति कहती है देखा मम्मी आई होंगी कहने के लिए ब्रेकफास्ट। तो अक्ष कहते हैं वैसे मुझे नहीं लगता मम्मी आएंगी, मम्मी ऐसी नहीं है मेरी, वो नहीं आती ऐसे, उन्हें ब्रेकफास्ट करना होता है वो खुद बना के कर लेंगी, हमें नहीं डिस्टर्ब करेंगे। तो कहते ओहो मम्मी आपकी, हाँ? तो कहते हाँ तो पता है मुझे। तो कहते ओए होए अच्छा मैं देख लूँ कौन है। तो अक्ष कहते हैं हाँ जाओ देखो, वैसे भी कहाँ कुछ होना होता है इस घर में, कोई ना कोई, या तो तुम्हारा मूड नहीं होता और मूड बने तो कोई ना कोई डिस्टर्ब करता ही रहता है, जाओ मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो श्रुति जाती है और डोर ओपन करती है और जैसे ही डोर ओपन करती है श्रुति का तो पूरा मूड ख़राब हो जाता है। हाँ जेनिफर खड़ी होती है, जेनिफर अंदर आती है, कहती है गुड मॉर्निंग श्रुति। श्रुति कहती है वेरी गुड मॉर्निंग, आ गई मेरा पूरा दिन ख़राब करने, वैसे मन में बोलती है और साइड हो जाती है। तो जेनिफर अंदर आ जाती है और श्रुति को देख के थोड़ा हंसती है। तो श्रुति कहती है मुझे देख के हंस क्यों रही है, पागल हो गई है क्या सुबह सुबह, दिमाग ख़राब है क्या इसका?
तो कुछ कहती नहीं है, तो वो अक्ष के पास आती है। तो अक्ष जेनिफर की तरफ देखते हैं और फिर श्रुति की तरफ देखते हैं भाई, और वो करें क्या। जेनिफर एकदम से आके बैठती है और कहती है गुड मॉर्निंग। तो कहती है गुड मॉर्निंग, क्या हो गया सुबह सुबह यहाँ। तो कहती है आप उठे नहीं थे तो मुझे लगा कि मैं आपको उठा दूँ, इसलिए मैं आ गई। तो वो बोलती है कि अच्छा। तो जेनिफर अक्ष की तरफ देखती है, फिर श्रुति की तरफ देखती है, तो वो हंसने लगती है। तो अक्ष बोलते हैं व्हाई आर यू लाफिंग। तो कहती है नथिंग। कहती नहीं कोई बात तो है, बताओ क्या बात है। तो वो जो है अपना हाथ अक्ष के होठों के पास लेके जाती है और उसके होठों को क्लीन करने लगती है। श्रुति जब ये देखती है तो उसका और बुरा हाल हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है एकदम। और अक्ष की नज़रें कभी श्रुति पे तो कभी जेनिफर पे, कभी श्रुति पे तो कभी जेनिफर पे। तो वो फटाफट जो है जेनिफर का हाथ हटाती है अपने होठों से और कहती है व्हाट हैपेंड। तो फिर वो अपने थंब पे दिखाते हैं कि लिपस्टिक का निशान है तुम्हारे होठों पे। तो वो एम्बैरस हो जाती है काफ़ी। तो कहते हैं मैं क्लीन करके आती हूँ। और श्रुति भी वॉशरूम में जाती है। तो जेनिफर बोलती है कि क्या तुम दोनों साथ में वॉशरूम जाओगे। तो श्रुति अंदर घुस जाती है और अक्ष वहीं वॉशरूम के बाहर ही खड़ी हो जाती है। तो श्रुति उसका हाथ पकड़ के अंदर खींच लेती है जेनिफर के सामने। तो अक्ष कहते हैं क्या है यार ये, वो बाहर बैठी और तुम। तो श्रुति कहती है तो आपको बड़ी शर्म आ रही है, मम्मी के सामने भाई के सामने तो शर्म आती नहीं, पापा के सामने, इसके सामने आपको बहुत शर्म आ रही है। हाँ। तो कहती बात वो नहीं है यार, गेस्ट है वो। कहती हाँ मुझे समझ में आ रहा है। कहती श्रुति क्या है यार, कभी तुम्हारा मूड कुछ और होता है और कभी 1 मिनट में कुछ और हो जाता है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है या नहीं है। तो श्रुति चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। वो क्लीन करती है अपना फेस और कहती है क्लीन करना है तो कर लीजिए, नहीं तो मैं बाहर जा रही हूँ। तो अक्ष कहते हैं मर्जी है तुम्हारी। अक्ष का भी मूड ख़राब हो जाता है। तो वो बाहर चली जाती है और जेनिफर को बोलती है कि कॉफ़ी और टी। तो जेनिफर बोलती है कॉफ़ी। अक्ष लाइक कॉफ़ी ना। तो श्रुति का मूड और ख़राब हो जाता है। तो श्रुति कहती है डू यू लाइक अक्ष। तो जेनिफर बोलती है यस आई लाइक अक्ष। तो कहती है यस दैट्स व्हाई यू लाइक कॉफ़ी। कहती है बस वो इतना ही कहती है। तो श्रुति अपने पैर पटकते हुए नीचे किचन में आ जाती है और अक्ष अपना फेस वॉश करके बाहर आती है। तो जेनिफर कहती है व्हाट्स द प्लान। तो कहती है शाम को चलेंगे ना क्लब। तो कहती है कि आप चलोगे ना। कि हाँ मैं चलूँगी और श्रुति भी चलेगी। तो कहती वाई श्रुति। तो कहती यार शी इज़ माई पार्टनर, मैं छोड़ के तो नहीं जाऊँगी ना उसको। जेनिफर फिर कुछ नहीं बोलती। वो कहती है ठीक है नीचे मिलते हो, जल्दी आ जाना। तो खैर वो दोनों इंग्लिश में बातें करते हैं। मैं इतनी इंग्लिश नहीं बोल सकती क्योंकि एक तो मुझे अच्छी नहीं लगेगी, दूसरा कुछ लोगों को समझ आएगा कुछ को नहीं आएगा। तो हिंदी में ही बात कर रही हूँ। तो अक्ष बोल देते हैं कि ठीक है नीचे मिलते हैं। जेनिफर नीचे चली जाती है। श्रुति गुस्से में किचन में काम कर रही होती है। तो उनकी सासू मॉम आते हैं, कहते हैं क्या हुआ। कहती कुछ नहीं, जाके अक्ष के होठों को टच कर रही थी। कहती है क्या। कि हाँ। कहती है अब उनके यहाँ नहीं होता होगा ना इतना। कहते हैं उनके यहाँ क्या नहीं होता होगा, वो इंडिया आई है, उसको इतना पता होना चाहिए किसी के पार्टनर को कैसे टच किया जाता है। तो उसकी मॉम बोलती इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, शांत हो जाओ, अक्ष पे भरोसा रखो। तो श्रुति कहती ये सही है, अक्ष पे भरोसा रखो, उन पे भरोसा रखो, उन पे भरोसा रखो। तो उनकी मॉम बोलते हैं तुम नाम ले रही हो। कहती सॉरी, गुस्से में निकल गया। तो कहते इतना गुस्सा क्यों कर रही हो बेटा, सब सही हो जाएगा, क्यों इतना गुस्सा है। ओ चली जाएगी ना। कहती हाँ 1 महीने में 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में तो ये
मुझे लग रहा ना मुझे खा के ही जाएगी यहाँ से। और अक्षय की कुछ बोलते नहीं है, रोकते नहीं है किसी चीज़ के लिए उसको। तो अक्षय तभी वहाँ नीचे आते हैं, कहते हैं हाँ मैं नहीं रोकती ना किसी चीज़ के लिए, मैं तो उसे खुला इनविटेशन देती हूँ, आओ करो जो करना है तुम्हें मेरे साथ। श्रुति यार हद कर रही हो यार। तो मॉम से कहते हैं देखा मम्मी, जब से आए हैं ना ये वहाँ से और जब से ये आई है इन्हें सिर्फ मेरे ऊपर गुस्सा आता है। मैं कुछ भी बोलूँ, पहले ये मुझे मनाते थे, अगर मैं नाराज़ होती थी मैं उल्टा बोलती थी, और अब ये मेरे पे भड़कते हैं, मुझ पर उल्टा गुस्सा करते हैं। ये रखा नाश्ता आपका, ठीक है मैंने लगा दिया, अब अपने लिए और अपनी उस जेनिफर के लिए अपने आप बनाइए और अपने आप खाइए। मैंने मॉम का, भाई का और अपना बना लिया है और पापा को खिला दिया है, समझ में आया? अब अपने आप बनाइए और खाइए। तो उनके मॉम बोलते हैं श्रुति, कहती है नहीं मॉम आज नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, आज आप डिसाइड कर लो आप इनके साथ हो या मेरे साथ। तो कहती है ऑब्वियसली मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। तो अक्ष कहते हैं हाँ वैसे भी ये मेरी माँ है, बट मेरे साथ होती कब है, शुरू से तो तुमने ही अपने बस में कर रखा है इनको। कहती है हाँ बस एक आप ही हो जो मेरे बस में नहीं आते, बाकी तो पूरी दुनिया मेरे बस में है ना, जिसे मेरे बस में होना चाहिए वही मेरे बस में नहीं है, वो तो किसी और के बस में है, वो तो जेनिफर के बस में है। कहती क्या है, क्या क्या क्या, क्या बोले क्या जा रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या, शक का कीड़ा लग गया तुम्हारे दिमाग में। कहती हाँ तो कीड़ा लग गया ना तो लगने दीजिए, उस कीड़े को हटाइएगा मत, साफ मत कीजिएगा आप इसे और बढ़ने दीजिएगा, ठीक है आपका तो काम ही यही है। तो कहती हाँ मैं कैसे मतलब मैं कैसे साफ करूँ, जरा मुझे ये बता दो आप, मैं कितनी बार आपको समझा चुकी हूँ जब से आई हूँ, लेकिन आपको कुछ समझना ही नहीं होता। कहती है हाँ मुझे नहीं समझना होता, जिस हिसाब से आप समझाते हो ना गुस्सा करके, गुस्सा खेल लो आप, मुझे भी अब गुस्सा आया है। अपना नाश्ता आप खुद बनाओगे, मैं नहीं बनाने वाली। तो अक्ष कहते हैं हाँ मैं बना लूँगी। कहते हैं हाँ देखते हो ना कैसे बनाते हो, कितने टाइम से आप किचन में घुसे भी नहीं हो, आ रहा है, याद है कैसे बनाया जाता है, भूल गए हो। तो अक्ष कहते हैं बना लूँगी जाओ। तो श्रुति जाने लगती है, अक्ष को लगता है मैं गुस्से में बोल रही, जाएगी थोड़ी, बनाएगी तो है ही, तो वो भी टेस्ट में बोल देते हैं। तो श्रुति कहती है ठीक है, और वो बेलन पटकती है स्लैब पे और वहाँ से जाने लगती है। तो अक्ष कहता है श्रुति तुम सच में जा रही हो? तो कहती है हाँ, और क्या आपको मजाक लग रहा था, मैं मजाक में जा रही हूँ, मैं सच में जा रही हूँ, देखती हूँ मैं। तो वो श्रुति का हाथ पकड़ते हैं, उनके मुँह वहाँ से चली जाते हैं, वो हाथ पकड़कर कहते हैं श्रुति नो 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 नो, देखो तुम बेवजह गुस्सा कर रही हो, मुझे भूख लगी है, प्लीज़ नाश्ता बना दो प्लीज़। और नाश्ते के बाद तुमने कहा था ना कुछ, तो कहती हाँ कहा था, भूल जाइए, सोचिएगा भी मत, समझ में आया, सोचना भी मत कि ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ गुस्सा कर लो आप मुझ पे, ठीक है गुस्सा कर लो, गुस्सा करो, खूब गुस्सा करो, जितना आप मुझ पे गुस्सा कर सकते हो ना गुस्सा करो, गुस्सा खेलते हैं चलो। तो कहते हैं श्रुति प्लीज़ ना बाबू, प्लीज़ बना दो यार, भूख लगे। कह रही अपने आप बनाओ, उसके लिए भी और अपने लिए भी, मैंने नहीं बनाना है। तो कहते यार देखो अच्छा ठीक है, अब गुस्सा नहीं करूँगी ना, कभी नहीं करूँगी, तो प्लीज़ सॉरी ना यार, गलती हो गई। तो कहती है हरगिज़ नहीं करो, आप गुस्सा करो। तो वो जाने लगती है किचन में से, तो दोबारा उसका हाथ पकड़ती है अक्ष और उसे जोर से अपनी तरफ खींचती है घुमा के। तो श्रुति पूरी घूम के आके अक्ष की तरफ गिरती है, तो उसका सर ऐसे वो नीचे कर लेती है, वो फिल्मी स्टाइल में बिल्कुल। तो मतलब उसका सर नीचे आके शोल्डर पे पड़ता है अक्ष के। तो अक्ष उसका फेस धीरे से अपने हाथ से उठाते और कहते हैं अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, अच्छा कहो बुरा कहो, झूठा कहो सच्चा कहो, हमको सबको बोल हमसे भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो, हाँ जी भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, अच्छा कहो बुरा कहो, झूठा कहो सच्चा कहो, हमको सबको भूल हमसे भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो, हाँ जी भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो। तो श्रुति
इतनी हंस पड़ती है। कहती है आप ना कसम से बहुत दुष्ट हो। तो अक्ष कहते हैं हाय हंसी तो फंसी, अरे हंस गई कुड़ी हंस गई, हाँ हंस गई कुड़ी हंस गई, भोली भाली सूरत इसकी मेरे दिल में बस गई, हंस गई अरे फंस गई कुड़ी फंस गई। कहती अच्छा बस मैं आपको बता रही हूँ इस जेनिफर से दूर रहिएगा। तो अक्ष कहते हैं हाँ ना जान, मैं तो दूर ही हूँ ना, वो खुद ही चिपकती रहती है। कहती तो आप चिपकने मत दो ना, मैं बता रही हूँ आपको। कहती अच्छा ठीक है जान, अभी तो कुछ खिला दो प्लीज़। कहते जाइए बैठिए लेके आती हूँ। तो देखते हैं हम कल के पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।